एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से हैं। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और ये रहा हस्बैंड का जर्नी व्लॉग। मैंने कल आपसे कहा ही था कि हस्बैंड निकल गए थे कलकत्ता के लिए, तो वो वाली क्लिप्स मैंने कल के व्लॉग में नहीं ऐड किए थे। तो पहले वो निकले, उसके नेक्स्ट डे हम लोग निकले। तो यहाँ पर वो गोंदिया है, महाराष्ट्र में आता है और मेरे होम टाउन से काफ़ी पास में, यहीं से सारी ट्रेन मिलती है। तो यहाँ से द्वाराचुनी से वो गए गोंदिया, गोंदिया से फिर उनकी कलकत्ता की ट्रेन थी जो काफ़ी लेट थी। तो बस वो स्टेशन पे वेट कर रहे थे। काफ़ी लेट नाइट इनकी ट्रेन आई थी, तो ट्रेन में सब लोग सो चुके होते, तो लाइट्स ऑन करके वीडियोस बनाना वो सब ठीक नहीं लगता। इस वजह से रात में इन्होंने कुछ भी मतलब क्लिप वगैरह नहीं शूट करी थी। ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी है और अभी भी सीटू ट्रेन में ही है। अमोल उधर से भी तो उधर से चल रहा है। हाँ बड़ा मुझे तो वही ना शायद छोड़ यार, क्यों बुंड पंगे लेना, इधर से चल। हाँ जी, तो स्टेशन से बाहर निकलकर स्वीटू ने पहले कैब की, उसके बाद उन्होंने होटल लिया। होटल लेने के बाद जब थोड़ा स्टे किया, फ्रेश हुए, नहाए, चेंज किया और उसके बाद फिर वो बाहर निकले डिनर की तलाश में कि कहाँ पे वेज मिल जाएगा। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है कलकत्ता में भी वेज के, बट फिर भी एक होता है ना, नई जगह में आपको कुछ पता नहीं होता है तो ढूंढना पड़ता है। तो स्वीटू आ गए भी एक रेस्टोरेंट में डिनर करने। और मेरे हस्बैंड 3 दिन रहे कलकत्ता में, 3 दिन उनको वहाँ पे काम था। उसके बाद आगे निकले वहाँ से बेरहमपुर, आई थिंक ऐसे कुछ नाम था उस जगह का। तो जब कलकत्ता में 3 दिन रहे ना, 3 दिनों में इतनी बारिश वो कुछ भी नहीं घूम पाए। वहाँ रुकने के बाद भी उनको होटल में ही रहना पड़ा, मतलब कुछ भी नहीं घूम पाए। बहुत ज़्यादा अति लेवल की बारिश हो रही थी। आप देख सकते हैं अभी भी सड़क गीली हुई है। और कल के व्लॉग में आपने देखा ही था कि हम लोग कवर्धा के लिए निकल गए थे, तो हम लोग घर पहुंच गए थे। फिर रात का डिनर स्वीटू ने भिजवा दिया था। तो यहाँ पे देवर में बैठे हैं। घर पूरा मैसी है, पूरा फैला हुआ है। 2 महीने से घर बंद था। तो यहाँ पे अनियन उत्पम है, बटर उत्पम है और साथ में सांभर विद चटनी, और देव के लिए एक बर्गर था। तो बस हम दोनों पेट पूजा करने बैठ रहे थे। ज़्यादा कुछ ऐसे शूट नहीं किया था, काफ़ी थके हुए थे। और यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम लोग मिले मौली से। तो पहले नीचे आए थे तब भी मिल लिए थे, काफ़ी देर उसके साथ खेली भी थी। बट उस टाइम पे क्या होता है ना, जब आप बहुत दिन के बाद मिलते हो, उस टाइम ये याद नहीं रहता कि आपको कैमरा उठाना है। तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। सब बता भी रहे थे कि हम लोगों को ढूंढती भी थी, ऊपर जाके दरवाजे पे लॉक देख के वापस लौट भी जाती थी। तो बस उसके टाइम फिर ये आ गई थी। हमारा डिनर हुआ, उसके बाद बहुत देर तक इसको खिलाते रहे, इसके साथ बैठे रहे, उसको पैम्पर करते रहे। मत लेट, पूरे घर में डस्ट है, अभी क्लीनिंग नहीं हुई है। पूरी डस्ट है मोलू।
मौली को बहुत सारा लाड़ प्यार करके दुलार करके फिर इसको घर भेज दिया था। रात में हम लोग सो गए थे। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह से काम में लगी हुई है क्योंकि आज हाउस हेल्प भी नहीं आई है। हाउस हेल्प का नंबर भी नहीं लग रहा है, तो उसने जो नंबर दिया हुआ था उस पर कॉल किया उनके पड़ोस में, तो वो उनको बताएंगे जब वो आएगी तब। अब हम लोगों के लिए फिर से स्वीटू ने भेज दिया है खाना, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाया इस टाइम, कह सकते हैं हम लोग ब्रंच कर रहे हैं। तो यहाँ फ्रेंच फ्राइज़ है और वेज पनीर नूडल्स हैं, तो क्योंकि काफ़ी थक गए थे और आइसक्रीम भी है। और आप देख सकते हैं सेम वही कपड़े पहने हुए हैं रात वाले, क्योंकि मैं नहाई भी नहीं हूँ अभी तक और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है। लेकिन घर इतना मैसी और क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लग रहा था हाउस हेल्प आ जाएगी तो हेल्प हो जाएगी, बट वो नहीं आएगी तो इतना पूरा धूल वाला है कि उसको पोछा लगाना ही पड़ेगा, क्लीन करना ही पड़ेगा, वरना बैठने की भी जगह नहीं है। तो उसी काम में लगी हुई हूँ। और ये रात का टाइम हो गया, रात में भी मैं काफ़ी थक चुकी थी, बिल्कुल भी ठीक फील नहीं हो रहा था। स्वीटों ने फिर से भिजवा दिया, मतलब अब कल से हम लोग आए हैं तो चाय के अलावा घर पे कुछ नहीं बना है। तो अभी थोड़ा जंक फूड वाला डिनर चल रहा है, पिज़्ज़ा है, वेज बर्गर है और क्लब बर्गर था और फ्रेंच फ्राई है। और ये है कैलकाटा की मॉर्निंग, ये स्वीटू का वीडियो है कैलकाटा से। तो इनके जाने के 2-3 दिन बाद वहाँ पे बारिश रुक के धूप निकल चुकी थी, तो थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया था, लेकिन फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बहुत सारे लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए भी स्पेशली कैलकाटा जाते हैं, बट स्वीटू के साथ ऐसा हो गया ना कि वहाँ जाने के बाद पहले तो बारिश में फंस गए, उसके बाद जब बारिश रुकी, रास्ते ओपन हुए भी, तो भी मतलब उनको काम था क्योंकि ऑफिशियल वर्क से गए थे। ऐसा नहीं था कि अपने किसी ट्रिप पर गए हों। अगर हम प्लान करके जाते हैं तो फिर सब कुछ होता है कि अपने प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग कर लेते हैं, बट अगर कोई ऑफिशियल टूर है तो फिर उसके हिसाब से चलना होता है कि फिर आगे भी जाना था। ऐसा नहीं था कि वहाँ पर रुक सकते थे, उनको आगे भी निकलना था, तो माता रानी के दर्शन नहीं कर पाए। बट हाँ, ये देखिए हावड़ा ब्रिज, इसको देख के काफ़ी एक होता है ना, बचपन से हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होता है, बुक्स में देखा होता है, तो मैं तो आज तक कभी नहीं गई हूँ, तो मैं तो देखकर बड़ा खुश हुई थी कि चलो स्वीटू गए। हाँ, कभी ना कभी हम लोगों की इच्छा है कि माता रानी के मंदिर जाएंगे, तो कभी पॉसिबल हो पाए तो ज़रूर जाएंगे। वैसे भी सब लोग कहते हैं कि कैलकाटा और उसके आसपास बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत प्लेसेस है घूमने के लिए। तो इनको मॉर्निंग में 2 से 4 बार वहाँ से जाना आना पड़ा था, तो ये वो सारे क्लिप्स हैं। तो प्रॉपर ही ऐसा रुक के व्लॉगिंग तो नहीं कर पाए, बट जो हाँ मैंने उनसे कहा था कि चलो आप वहाँ क्या कर रहे हो, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, अपना एक प्रॉपर रूटीन व्लॉग जाएगा, इसलिए जो वो कैप्चर कर पाए वो करे, क्योंकि उनके ऑफिशियल कॉल्स भी शुरू हो रहते थे। तो कई जगह पे ऐसा होता था कि बहुत सारी जगह गए तो कुछ शूट भी नहीं कर पाए क्योंकि फ़ोन के चक्कर में। और जैसा कि हम हमेशा देखते हैं वीडियोज़ में, वैसा ही था, काफ़ी ज़्यादा रश था और हमेशा यहाँ पे रश रहता ही रहता है। ये जो ब्रिज है ना, एक्चुअली हावड़ा को कलकत्ता से जोड़ता है, और जिसको भी कलकत्ता से हावड़ा जाना है उसको ये ब्रिज क्रॉस करना ही होता है, और ट्रेन हावड़ा से ही मिलती है। तो इसलिए स्वीटू तो हावड़ा स्टेशन पे उतर के वहीं पे होटल लेके रुक गए थे, बट जाना इनको कलकत्ता था, तो इस वजह से यहाँ से जाना आना बहुत बार करना पड़ा। और बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पे काम काजी वर्किंग, जिनको भी डेली आना जाना करना पड़ता होगा, इस वजह से काफ़ी रश रहता है इस ब्रिज पे हर समय। हाँ जी, तो आप देख के समझ गए होंगे, अगेन से ट्रेन का वीडियो आ गया है और ये लोकल ट्रेन है। स्वीटू फिर से सफ़र पे निकल चुके हैं। कलकत्ता से आगे बेरहमपुर पलासी के पास पड़ता है, जहाँ पे पलासी का युद्ध हुआ था ना,
तो हिस्टोरिकल प्लेस है उसके पास में कह सकते हैं। बट स्वीटू वहाँ सब आगे नहीं घूमने जा पाए क्योंकि उनको अपने वर्क कमिटमेंट पूरे करने थे और भी आगे निकलना था। बट लैंग्वेज इशू काफ़ी ज़्यादा है, मतलब लोगों को हिंदी नहीं आती है, बोलेंगे तो भी चलेगा, बहुत मुश्किल से वहाँ पे काम चला। हिंदी क्या, इंग्लिश भी, मतलब आजकल तो हर जगह इंग्लिश का भी एक कहते हैं ना कि हिंदी नहीं तो इंग्लिश से काम चला लोगे, बट वहाँ पर वो भी इशू है, ना हिंदी आती है ठीक से ना इंग्लिश आती है, तो बहुत मुश्किल से काम चला है। और ये देखिए रास्ते में बारिश भी मिली है इनको। कभी हुआ भी खाली राहों में भी तो था मेरे साथ। ग्राउंड पर तो ये है हम, ये हूँ मैं, और रूम दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये है मेरा रूम। अरे रे अरे रे अरे रे, कहीं मत जाए यार तू। और ये समझ लो आज का है मेरा खाना, गार्लिक ब्रेड और एक छोटा सा पिज़्ज़ा। और ये है रूम, इधर से वॉशरूम, ये खाने की चीज़ नहीं है। पिज़्ज़ा इसलिए खा रहा हूँ खाने में क्योंकि स्विगी की डिलीवरी है यहाँ पे। ये बोरहमपुर करके जगह है वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता से अप्रॉक्स 200 किलोमीटर है। ये 7वां सबसे बड़ा शहर है ये, मतलब ऐसा मैं भी पढ़ा हूँ। अपना मेजर इशू ये है यहाँ पे कि हमने स्विगी में भी सर्च किया तो वेज के नाम पे कुछ नहीं है। वेज के नाम पे एक आइसक्रीम पार्लर का आ रहा था बस, और कुछ नहीं था। तो ऐसे तो खा नहीं सकता। ये स्विगी का बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बड़ी जगह, मैं भी ज़्यादा बारिश हो रही ज़्यादा घुमा नहीं मैं, ना ढूंढा। तो मैंने चुपचाप जो मेरे को समझ में आया मैंने ऑर्डर कर दिया। अभी ऑर्डर कर दिया और यही खाता हूँ आराम से, और यही खा के फिर देखते हैं क्या है कैसा है। बाकी कल ज़रूर ढूंढूंगा भाई कोई ना कोई वेज खाना, क्योंकि मैं रोटी के बिना नहीं रह सकता। तो कल ढूंढते हैं, और कल से काम भी शुरू करना है, क्योंकि जितना जल्दी काम यहाँ पे एक बार सेटल डाउन करूँगा तो उसके बाद एक बार घर जा पाऊँगा। तब जाके फिर आना तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा है कि घर तो जा पाएगा बंदा। और बाकी बस फटाफट खाना खाता हूँ, फिर बात करूँगा घर में। ये है हमारा खाना, चीज़ पिज़्ज़ा एंड गार्लिक ब्रेड। तो आज ये खाया जाएगा। आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट करना ना भूले। कल मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, रब रखा, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।